नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी में से सुभाष चंद्र बोस जीवनी का अध्ययन करेंगे। यह संकलित है, माने इनकी जो भी जीवनी जिन भी साहित्य कहानी लिखी होगी उनमें से कुछ अंश यहाँ लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। जीवनी में से जहाँ तहाँ से कुछ अंश उठा करके उन्हें संकलित किया गया। संकलन करना माने इकट्ठा करना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा था, जो उन्होंने देश के आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जिस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उस समय उन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना सुंदर और कितना उत्साह भरने वाला, उत्साह जगाने वाला नारा है। पाठ परिचय पढ़ देती हूँ, क्योंकि इसमें जीवनीकार का तो नाम भी नहीं दिया गया है, इसलिए कभी लेखक परिचय की जरूरत ही नहीं है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम माने जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वाधीनता माने स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम शुरू हुआ 1857 से लेकर 1947 तक, उस बीच में नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, मतलब उस समय जब सुभाष चंद्र बोस ने उस संग्राम का नेतृत्व किया, नायक माने उसका नेतृत्व करने वाले, उनकी जीवनी पर ये आधारित है। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए जिस प्रकार के त्याग और कष्टपूर्ण जीवन को जिया, वह प्रत्येक देशवासी के लिए श्रद्धा का विषय है। पाठ में नेताजी के बचपन से लेकर जीवन पर्यंत कार्यों व घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कितना कष्टपूर्ण और त्यागपूर्ण जीवन जिया। आप ये पूरी जीवनी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वे कितने अद्भुत पुरुष थे। उनकी देशभक्ति को देख करके और उनके कष्टपूर्ण जीवन को देख करके हमारे हृदय में उनके लिए श्रद्धा उमड़ पड़ती है। और इस पाठ में उनके बचपन से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक वे जीवित रहे, उनके कार्यों और घटनाओं की जानकारी यहाँ दी गई है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं उनका पाठ, उनकी जीवनी। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद सेना की परेड को संबोधित करते हुए जिस वीर सेनापति ने भारत की आज़ाद हिंद सेना को संबोधित किया, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद सेना की परेड को संबोधित करते हुए, मतलब आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था और उसकी परेड को उन्होंने संबोधित किया। संबोधन करना माने उनसे ही कुछ कहना। आज़ाद हिंद सेना जो सेना थी, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने वीर सेनापति, सेनापति कौन होता है, जो सेना का नेतृत्व करता है, और आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने उस आज़ाद हिंद सेना को संबोधित किया, मतलब उन्होंने उनको संबोधित करके उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे, कुछ ऐसा भाषण दिया होगा जिसने उस सेना के हृदय में वीरता और उत्साह के भाव भरे होंगे। तो उस नेता का नाम है सुभाष चंद्र बोस, उस नेतृत्व करने वाले सेनापति का नाम। भारत की आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सोने के अक्षरों में अंकित रहेगा। हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नेताजी किन परिस्थितियों में जन्मे और भारत के आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया, उसके लिए उनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा गया है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वे किन परिस्थितियों में जन्मे और आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। उड़ीसा के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 को श्री सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता श्री जानकी नाथ बोस कटक के बड़े ही प्रतिष्ठित वकील थे, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध इज्जतदार वकील थे, जिनकी वकीलों में प्रतिष्ठा थी, मतलब बहुत उच्च कोटि के वकील थे और खूब धनवान भी रहे होंगे। वैसे वे 24 परगना के कोदलिया ग्राम के रहने वाले थे, परंतु वकालत करने के लिए कटक नगर में जाकर बस गए थे। वे रहने वाले तो कोदलिया गांव के थे, लेकिन वकालत करने के लिए वे कटक में आकर रहने लगे। सुभाष चंद्र बोस की माँ श्रीमती प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला माने धर्म से जुड़ी हुई, धर्म को मानने वाली, जिनका आचार व्यवहार संयमित था या धर्म के अनुरूप था। वे श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्त थी, मतलब वे रामकृष्ण परमहंस
की भक्त थी, उनको बहुत मानती थी, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखती थी। तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो भी नैतिक नियम या धर्म से संबंधित उनके आदेश निर्देश होंगे उनको वे मानती थी। अपने बचपन का जिक्र करते हुए सुभाष बाबू ने स्वयं लिखा, हमारा घर बहुत धनवान नहीं था, लेकिन अच्छा खाता पीता उच्च मध्यम श्रेणी का परिवार था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए, जिक्र करते हुए, मैंने बताते हुए सुभाष बाबू ने स्वयं लिखा है कि हमारा घर बहुत धनवान, मतलब हम बहुत ज़्यादा धनवान नहीं थे, लेकिन अच्छे खाते पीते उच्च मध्यम श्रेणी का परिवार था हमारा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने पड़े, और ऐसा भी नहीं था कि हम पैसा उड़ाएं या विलासिता में, भोग विलास में खर्च करें। तो ऐसा एक उच्च मध्यम श्रेणी का परिवार था जिसको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने सुखों के लिए, सुविधाओं के लिए। मुझे गरीबी और अभाव का तब तक कोई अनुभव नहीं था। गरीबी और अभाव माने कमी, सही है, जब उनके घर में कोई कमी थी ही नहीं तो उसका उन्हें अनुभव भी नहीं था। न मुझ में स्वार्थ, लालच और आलस्य की आदत थी, न किसी तरह के स्वार्थ की भावना उनके मन में थी, न किसी प्रकार का लालच था और न आलस्य भी था। क्योंकि माता भी बहुत धार्मिक थी और पिता भी बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे, तो वे ज़रूर अपने बच्चे के संस्कारों की तरफ ध्यान दे ही रहे होंगे। हमारे घर में फिजूल खर्ची भी नहीं थी, मतलब कोई फालतू का खर्चा भी नहीं किया जाता था। एक बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण कई दुख होते हैं। बच्चे को जितना माँ बाप का ध्यान, प्यार और निर्देश मिलने चाहिए वह संभव नहीं हो पाते हैं। तो कितनी एक हकीकत लिखी है कि एक बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण कई दुख होते हैं। अभी तक यही सुनते कि बड़े परिवार में बहुत सुखी सुख होते हैं। पहली बार शायद पढ़ने में आया होगा कि बड़े परिवार में जन्म लेने के कई दुख भी होते हैं। सही बात है, हर बात के, हर स्थिति के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। कहीं किसी में अच्छाइयाँ भी ज़्यादा होती है तो बुराइयाँ कम, कहीं बुराइयाँ ज़्यादा होती तो अच्छाइयाँ कम, या मतलब लाभ हानि के हिसाब से कुछ कमियाँ या कुछ ज़्यादतियाँ हर स्थिति में होती है। तो बड़े परिवार में जन्म लेने के कारण भी कई दुख होते हैं। बच्चे को जितना माँ बाप का ध्यान, प्यार और निर्देश मिलने चाहिए वह संभव नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवार में जितने सदस्य होंगे उन सब का ध्यान रखने में, सेवा टहल में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में ही माता पिता लग जाते हैं, तो बच्चों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और आजकल जो छोटे छोटे परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी और बच्चे, वहाँ पूरा ध्यान केवल बच्चों पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि वहाँ परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य तो होते ही नहीं है, माता पिता भी नहीं होते, तो किसकी चिंता और किसकी परवाह, सिर्फ बच्चा और बच्चा। लेकिन बड़े परिवार में परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखा जाता है तो बच्चे उपेक्षित हो ही जाते हैं। इसलिए जितना माँ बाप का ध्यान, प्यार और निर्देश मिलने चाहिए थे वे संभव नहीं हो पाते हैं। इससे व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है। दोनों ही परिवारों की स्थितियों में व्यक्तित्व के विकास में बाधा आएगी। जहाँ बड़े बुजुर्गों का स्नेह, दुलार और संरक्षण मिलता है, वहाँ उनमें संस्कार भी पैदा होते हैं अच्छे अच्छे, भले ही माता पिता इतना ध्यान नहीं दे पाते। और जो छोटे परिवारों में माता पिता सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं लेकिन शायद संस्कारों की उपेक्षा हो ही जाती है। तो दोनों ही पहलू हैं। हमारे घर में हमारे आश्रितों की संख्या भी काफ़ी थी। हम अपने नौकरों की भी इज्जत करते थे। आश्रित माने उन पर निर्भर रहने वाले, तो जो नौकर चाकर थे उनकी भी संख्या काफ़ी थी और वे नौकरों की भी इज्जत करते थे। आश्रित का मतलब ये भी है कि परिवार में और कई बड़े बुजुर्ग या और भी कोई सदस्य हो सकते हैं जिनका कोई सहारा न हो, या उस घर में बड़े ही सहृदयता और सदाशयता से रखे जाते थे। 5 वर्ष की उम्र में जनवरी 1902 में सुभाष बाबू को स्कूल में भर्ती करवाया गया। वे इससे बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि भाई बहनों का बराबर स्कूल जाना और उनका पीछे छूट जाना उन्हें खटकता था। लेकिन पहले ही दिन एक दुर्घटना हो गई और सुभाष बाबू को 24 घंटे आराम करना पड़ा। कई बच्चों को तो स्कूल जाने का शौक ही नहीं होता, मतलब छोटे होते तो ही बच्चे डरते हैं और स्कूल जाने के नाम पे रोते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बाबू ऐसे थे जो उनके भाई बहन स्कूल जाते थे और वे घर पे रह जाते थे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था, खटकता था, उन्हें बहुत बुरा लगता था कि वे घर पे क्यों रहते हैं और भाई बहन स्कूल क्यों जाते हैं। तो उन्हें जब स्कूल में भर्ती करवाया गया, लेकिन पहले ही दिन कोई ऐसी घटना हो गई जिससे सुभाष बाबू को 24 घंटे आराम करना पड़ा। कहीं गिर गए होंगे, कोई चोट लग गई होगी, इसलिए। यह स्कूल एंग्लो इंडियन लोगों का था जिसके प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका मिस्टर एंड मिसेज यंग थे। यह एंग्लो इंडियन लोगों का था, शुद्ध भारतीयों का नहीं था, मतलब केवल भारतीय बच्चों का विद्यालय नहीं था। इसमें भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे, और जो परिवार जिनमें अंग्रेज और भारतीय पति पत्नी होते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते थे। तो जिसके प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका मिस्टर एंड मिसेज यंग थे।
दोनों पति पत्नी थे। सुभाष बाबू ने उस स्कूल के प्रारंभिक संस्मरण लिखते हुए कहा है। संस्मरण से आप समझते हैं, संस्मरण वे होते हैं जब हमने कभी किसी के साथ कहीं समय बिताया हुआ होता है और उस समय की अच्छी बुरी यादें या बातें जिनका हम जिक्र कहीं करते हैं, कभी करते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस स्कूल के प्रारंभिक संस्मरण लिखते हुए कहा है, उस स्कूल में जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ के बारे में बताते हुए लिखा है कि श्रीमती यंग का वे बहुत आदर करते थे और श्री यंग बहुत कठोर थे। मतलब जो मिस्टर यंग थे वे बहुत कठोर थे और उनकी पत्नी थी उनका वे बहुत आदर करते थे। वह जरूर दयालु या अच्छी सहृदय महिला होंगी। वहाँ पर एक मिस एस थी जिससे उनके सभी सहपाठी और वह स्वयं घृणा करते थे। एक मिस थी जिससे उनके सभी सहपाठी मैंने साथ पढ़ने वाले और वह स्वयं भी नफरत करते थे। उनका नेचर अच्छा नहीं होगा या व्यवहार अच्छा नहीं होगा। इस स्कूल में एंग्लो इंडियन और भारतीय बच्चों के बीच भेदभाव बढ़ता जाता था। जो भारतीय बच्चे थे उनके साथ और जो अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव के संबंध में बताते हुए सुभाष बाबू ने लिखा है, उस स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए भारतीय बच्चों को प्रार्थना पत्र देने का भी कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हम में से बहुत सारे लोग अपनी कक्षाओं में सर्वप्रथम आते थे। भाई जो छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है जो क्लास में इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, पहले नंबर पे आते हैं। लेकिन जो भारतीय बच्चे थे उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं था। यह अधिकार केवल एंग्लो इंडियंस को ही मिला हुआ था। इसी प्रकार एंग्लो इंडियन बच्चे स्वयं सेवक दल में भर्ती हो सकते थे और अपने कंधों पर बंदूक रखकर अभ्यास के लिए जाते थे। भारतीय बच्चों और एंग्लो इंडियन बच्चों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। तो इससे से भेदभाव होता था, तो भेदभाव का बच्चों पर बुरा असर भी पड़ता था। और एंग्लो इंडियन बच्चे अपने आप को कुछ खास समझते होंगे तो वे भारतीय बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते होंगे, तो इसलिए उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। 1960 तक सुभाष बाबू इसी स्कूल में रहे। 1908 तक सुभाष बाबू इसी स्कूल में रहे। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगला भाषा मैट्रिक, इंटर और बीए के लिए अनिवार्य कर दी गई तो सुभाष बाबू को भारतीय स्कूल में भर्ती कराना अनिवार्य हो गया। बंगला भाषा मैट्रिक मैंने 10वीं और इंटर मैंने 11वीं और बीए के लिए ये बंगला भाषा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनिवार्य कर दी गई, तब उन्हें भारतीय स्कूल में भर्ती कराना जरूरी हो गया। वे अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आते थे। सुभाष बाबू ने अपनी आत्मकथा में उस स्कूल के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है। सुभाष बाबू ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। आत्मकथा का नाम है तरुण के स्वप्न और इसी में ये जिक्र आया होगा, इसी से ये अंश लिया गया होगा। यदि आज मुझे कोई कहे कि कोई भारतीय अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे तो मैं उसे एंग्लो इंडियन स्कूल में भेजने से मना करूंगा। सही बात है, जहाँ भेदभाव होता है बच्चों के मन पर बचपन से ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उनके मन पे बुरा असर पड़े और उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा हो, तो ऐसी स्कूल में भर्ती करने के लिए वे कतई नहीं कहेंगे। रॉबिन शाह कॉलेजिएट स्कूल कटक में सुभाष बाबू ने पढ़ाई शुरू की। उनको अपनी मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। हालांकि उनकी मातृभाषा बंगला थी, लेकिन हो सकता है घर में हिंदी या अंग्रेजी का ही चलन होगा, उसी में बातचीत करते होंगे, इसलिए इन्हें बंगला भाषा मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। उन्हें सबसे पहले बंगला भाषा में गाय या घोड़े पर एक लेख लिखना पड़ा स्कूल में जाते ही। उसकी भाषा बहुत गलत थी, अतः अध्यापक ने उनके निबंध की मजाक उड़ाते हुए पूरी कक्षा में सुनाया और इससे उन्हें बहुत नीचा देखना पड़ा। जब सब बच्चों के सामने कुछ इंसल्ट की जाती है या बच्चों की कमी निकाली जाती है तो ज़रूर बच्चों को अपमानित महसूस होता ही है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तब का वातावरण कुछ अलग था। इस चोट से प्रभावित होकर उन्होंने बंगला भाषा का इतना अध्ययन किया कि वे वार्षिक परीक्षा में बंगला भाषा में सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। इस घटना को उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और अंत में वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेकर के पास हुए। परिवार में खेलने कूदने की अधिक इजाज़त नहीं थी, अतः घर में बैठकर संस्कृत के नीति श्लोक याद करने का उन्हें बहुत शौक था। उस समय घर में खेलने कूदने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी, मतलब बाहर भी नहीं खेलने के लिए जाने देते होंगे और घर में भी नहीं खेलते होंगे, इसलिए घर में बैठकर संस्कृत के नीति श्लोक याद करने का उन्हें शौक लग गया। क्योंकि खेलते कूदते नहीं थे तो पढ़ना ही रहता होगा, इसलिए वे नीति श्लोक याद करते थे और उसका उन्हें बहुत ही शौक हो गया। वे बागवानी भी करते थे। बागवानी माने घर में अगर बाग बगीचा है, पौधे लगाए जाते हैं तो उनकी देखभाल करना, उनको पानी पिलाना आदि।
अपने इन दिनों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत छुटपन में ही बहुत गंभीर हो गया हूँ। इन दिनों की याद करते हुए उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में कि मुझे लगता था जैसे मैं बचपन में ही बहुत गंभीर हो गया। सही बात है, बचपन में बच्चा खेले कूदे नहीं और पढ़ाई में जुटा रहे और माता पिता भी ज़्यादा बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बच्चे अपने आप ही गंभीर और जिम्मेदार हो ही जाते हैं। तो ऐसा उन्हें अनुभव भी हुआ, इसलिए उन्होंने बताया। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबू बेनी माधव दास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। मतलब वे वहाँ के जिस स्कूल में वे पढ़ने जा रहे थे उसके प्रधानाध्यापक महोदय से वे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें सदा ऐसा लगता था कि बाबू बेनी माधव दास के चेहरे पर वही भावाभिव्यक्ति है जैसे कि आचार्य केशव चंद्र सेन के मुख पर थी। मतलब उनकी भावाभिव्यक्ति, उनके चेहरों पर जो भाव होते थे बच्चों के प्रति स्नेह के या सरलता के, सहृदयता के, तो वे उन्हें अच्छे लगते थे। मतलब वे भाव अभिव्यक्त होते थे। भावाभिव्यक्ति माने आदमी के या इंसान के हृदय में, मन में जो भाव और विचार होते हैं चेहरे पर उनकी छाया अपने आप झलकती है। बाबू बेनी माधव दास से पढ़ने के वर्ष में ही उनका अन्य जगह स्थानांतरण हो गया। वे उनसे बहुत प्रभावित भी हुए, लेकिन जैसे ही वो उस विद्यालय में पढ़ने लगे थे उसी वर्ष उनका स्थानांतरण माने तबादला कहीं और हो गया। उनकी विदाई के दिन उनके शिष्य सुभाष बाबू की आंखें भर आई। मतलब उन्हें उनके जाने का बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे। उन्हीं दिनों में उनके पड़ोस में उनके एक निकट रिश्तेदार आकर बसे। उनके पड़ोस में ही कोई उनके पास के जो रिश्तेदार थे वे आकर रहने लगे। अचानक सुभाष बाबू उनके घर गए और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकों को देखना शुरू किया। मतलब वे जो रिश्तेदार थे उनके घर में स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा हुआ साहित्य मौजूद था और उस घर में उन्होंने उन किताबों को देखा। स्वामी विवेकानंद के इस कथन ने उनको बहुत सहारा दिया। अपने मोक्ष के लिए संसार का हित कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का वे अध्ययन करने लगे तो कहीं उन्होंने ये बात पढ़ी कि अपने मोक्ष के लिए संसार का हित कीजिए। तो इस कथन ने उन्हें बहुत सहारा दिया क्योंकि वे प्रारंभ से ही, बचपन से ही गंभीर हो गए थे। स्कूल का वातावरण भी कुछ अलग था या ऐसा था जो मन में असंतोष पैदा करता था और घर में भी माता पिता उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे तो बच्चे को एक दिशा या राह मिलना मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने विवेकानंद का जब ये वाक्य पढ़ा कि मोक्ष के लिए संसार का हित कीजिए, अपने मोक्ष के लिए, मोक्ष माने मुक्ति, ये पंक्ति बहुत समझाने लायक है, बात करने लायक है, तो मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूँगी। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, लेकिन यहाँ मोक्ष से आशय वह मोक्ष नहीं है जिसके लिए कहा जाता है कि जहाँ जाने के बाद हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही कहते हैं ना, भी मोक्ष हो गया मतलब अब वापस इस संसार के जो 84 योनियों का चक्कर उसमें हमें नहीं आना पड़ेगा। नहीं, मोक्ष से यहाँ ये आशय है मुक्ति, अपनी इच्छाओं से मुक्ति, सांसारिकताओं से मुक्ति, सांसारिक दुखों से मुक्ति। और वह तभी हो सकती है जब हम संसार के हित के लिए सोचें, संसार के भले के लिए सोचें, संसार की सेवा करें, सहयोग करें, मदद करें। इसमें हमारी भावनाओं का और हृदय का विस्तार होता है। हमारा हृदय केवल जब अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं तो बहुत ही संकुचित, बहुत ही संकीर्ण और बहुत छोटा रहता है। लेकिन जब हम स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, चाहे अपने पास पड़ोसी के बारे में, चाहे समाज के बारे में, चाहे कोई भी ज़रूरतमंद दुखी व्यक्ति हो उसके बारे में, तो हमारा हृदय और हमारी भावनाएं फैलती है और एक अनूठी खुशी और संतोष प्राप्त होता है जिसकी किसी भी सांसारिक सुख से तुलना नहीं की जा सकती। और यह सब वह कार्य करके ही पाया जा सकता है। हम कितने ही अच्छे विचार और इरादे रखें किंतु जब तक उन्हें क्रियान्वित नहीं करेंगे, कार्य में परिणत नहीं करेंगे, तब तक वे विचार किसी काम के नहीं। आज कोरोना काल में जो दूसरों का हित कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ और निष्काम, उनसे पूछो उन्हें क्या सुख मिल रहा है। और ऐसे समय में भी ऐसे लोग हैं जो दवाओं, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। वे नरक के कीड़े कहे जाएंगे और ऐसे ही कीड़ों ने इस संसार को नरक बना रखा है और सेवा सहयोग करने वालों ने धरती को स्वर्ग बना दिया है। सोनू सूद ने जो किया उसे सुनकर ही हमारा हृदय शीतल हो जाता है। तो सोचो उनको खुद को कितना सुख मिल रहा होगा, कितना संतोष, अलौकिक और अद्भुत। औरों ने भी कईयों ने सेवा की होगी, लेकिन सोनू सूद ने जो किया वह बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। संयोग से शुरुआत की उन्होंने छोटी सी, लेकिन वह कहाँ तक पहुँच गई, है ना। तो मोक्ष से मतलब संसार में रहते हुए हम संसार के हित का कार्य करें तो हम मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत ही सुंदर बात है जो सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ी और अपने जीवन में अपनाई।
स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने से उनके मन में जो नैतिक असमंजस था वह समाप्त हो गया। तो उनके मन में जो भी नैतिक असमंजस मतलब एक संशय की भावनाएं थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नैतिक माने नीति से संबंधित, है ना। हम एक तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हुए होते हैं, हमें अपने माता पिता से भी कोई ज्ञान या कुछ अच्छी बातें नहीं बताई गई होती है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। और आज का सबसे बड़ा संकट यही है, क्योंकि हम केवल भौतिक सुखों को ही जीवन समझते हैं। तो भौतिक सुखों के लिए चाहे कैसे भी पैसा कमाया जाए, माता पिता को पैसा कमाना है और बच्चों पर बहुत पैसा खर्च करना है और उनकी हर इच्छा पूरी करनी है। ये आज के युग की बात बता रही हूँ, उस समय की अलग बात थी। लेकिन चूँकि सुभाष चंद्र बोस को भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, तो उनके साहित्य को पढ़कर उनके मन में जो भी नैतिक असमंजस थे, जो भी दुविधाएं थी, असमंजस मतलब ये निश्चय नहीं कर पाना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बचपन से ही बहुत अलग तरह की प्रवृत्तियों के व्यक्ति थे। वो साधारण बच्चे नहीं थे, असाधारण थे। प्रारंभ से ही, बचपन से ही ऐसे ही बच्चे ये सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या न करूं। बाकी तो बच्चों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो स्वयं सुभाष बाबू ने अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, मेरे मन में 2 प्रकार के संशय थे। एक, सांसारिक जीवन की ओर मेरे में आकर्षण आता था, लेकिन मेरी आत्मा उसके विरुद्ध विद्रोह करती थी। तो वे प्रारंभ से ही बड़े विरक्त भाव के व्यक्ति थे। सांसारिक जीवन के लिए उनके मन में आकर्षण तो पैदा होता था, लेकिन आत्मा उसके विरुद्ध विद्रोह करती थी। लेकिन उनकी आत्मा उसके लिए नहीं मानती थी। वे सांसारिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते तो थे, लेकिन एक अंदर की जो आत्मा थी, अंदर का जो मन था, अंतरात्मा थी, वह उससे खींचती थी। और दूसरा, मेरे मन में भोग की चेतना पैदा होने लगी, जो कि प्राकृतिक थी, लेकिन मेरी आत्मा उसे अनैतिक मानती थी। जो सांसारिक क्रियाकलाप होते हैं, सांसारिक पारिवारिक जीवन में जो भी करने योग्य कार्य होते हैं, उनके लिए उनके मन में एक चेतना पैदा होने लगी थी, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वह उसे अनैतिक मानती थी, गलत मानती थी, नीति विरुद्ध मानती थी, अकरणीय मानती थी। इस समय में मेरे मन को दिशा देने का काम स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने किया। तो ऐसी किशोरावस्था और युवावस्था में जब हमारा हृदय या हमारा मन मस्तिष्क भटक रहा होता है, तब अच्छा साहित्य पढ़ने को मिल जाए या अच्छे व्यक्तियों की संगति मिल जाए, तो हमारा जीवन सही रास्ते पर चल पड़ता है या उसे सही रास्ता मिल जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस मामले में बड़े भाग्यशाली थे कि उन्हें सही समय पर स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने को मिल गया और उनके मन को दिशा भी मिल गई। मातृभूमि की सेवा का पहला मंत्र मुझे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्राप्त हुआ। तो मातृभूमि यानी देश की सेवा का पहला मंत्र उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही प्राप्त हुआ। तो महान पुरुष जो महान जीवन जीते हैं, उनके जीवन की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। सुभाष चंद्र बोस का जो हम ये जीवन पढ़ रहे हैं, अभी हमने उनके बचपन के स्कूली जीवन का, उनके घर के वातावरण का इतना ही पढ़ा है, लेकिन इसी से पता चल रहा है कि उन्हें कैसे उसी समय सही दिशाएं मिल गई, सही विचार मिल गए जानने के लिए। तो उन्होंने उन विचारों ने और उन दिशाओं ने उनका जीवन सही दिशा में ले जाना शुरू कर दिया और उनके जीवन का सही निर्माण होने लग गया। सुभाष बाबू ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर मैं उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के प्रति आकृष्ट हुआ और उनके विचारों ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला कि जब तक वासना और लोभ दोनों को मनुष्य नहीं छोड़ता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं बनता। सुभाष बाबू ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर वे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के प्रति भी बहुत आकृष्ट हुए, प्रभावित हुए और उनके विचारों ने उन पर भी बहुत असर डाला। और कि उनके इन विचारों ने कि जब तक वासना और लोभ दोनों को मनुष्य नहीं छोड़ता, सही बात है, बिल्कुल ये वासना और लोभ ही है जो हमारे जीवन को गिराते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। और ये दोनों हमसे छूट जाएं तो हम संसार में भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, कीचड़ में कमल के समान, है ना। जीवन तो हमें मिला है तो जीना ही है, लेकिन हम उसे कमल के समान निर्लिप्त और तटस्थ भाव से जिए और एक संसार के कीचड़ में फंसकर जिए। इन दोनों में बहुत फर्क है। तो जब तक वासना मने इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, इंद्रियों से संबंधित इच्छाएं और लोभ मने लालच, लोभ आते ही स्वार्थ, व्यक्ति कुछ भी करने को आमादा हो जाता है। जब तक लालच से और लोभ से वो दूर रहेगा, तब तक
वह सही रास्ते पर चलता रहेगा। ये लालची है, ये लोभी है जो उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, और वह हृदयहीन हो जाता है, इंसानियत से, मानवता से रहित हो जाता है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से भी बाज नहीं आता है। ये जो लोभ है, लालच है, उसी ने तो लोगों को इतना हैवान बनाया है कि वे ऐसे समय में जब मरीज़ मर रहे हैं, जब उनको ऐसे इंजेक्शंस, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सस्ती कीमतों पर दवाओं की आवश्यकता है, तो उनकी कालाबाजारी करने वाले क्या राक्षसों से कम है, हैवानों से कम है? ये लोभ ही है जो उनसे ऐसे कृत्य करवाता है, ऐसे दुष्कृत्य करवाता है। तो स्वामी विवेकानंद के और रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने उन पर प्रभाव डाला कि जब तक वासना और लोभ दोनों को मनुष्य नहीं छोड़ता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं बनता। आध्यात्मिक जीवन, क्या समझते हैं आप आध्यात्मिक जीवन से? कई लोग अध्यात्म का मतलब धर्म से लेते हैं या धार्मिकता से लेते हैं। नहीं, धर्म और अध्यात्म बहुत अलग चीज़ें हैं। आध्यात्मिकता से आशय है जब हम आत्मा परमात्मा के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, इस निस्सार संसार के बारे में, आत्म कल्याण, आत्म शांति के बारे में समझने लग जाते हैं और जीवन उसी राह पर चलने लगता है। हमारे क्रियाकलाप सरलता, सादगी, ईमानदारी, निर्लोभता आदि से जुड़ जाते हैं। हम स्वयं आत्मिक सुख पाते हैं। वह होता है आध्यात्मिक जीवन। ये जो धर्म संप्रदाय की बातें करते हैं ना, वे अध्यात्म से कोसों दूर है। उनका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और हम हैं जो धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। धर्म की गलत व्याख्याएं लड़वाती हैं इंसानों को, लेकिन जब अध्यात्म को वो समझ लेता है तो सबके प्रति एक समभाव से, सरल भाव से, शांत भाव से, प्रेम भाव से रहता है। जो आध्यात्मिक हो जाता है ना, समझ लो वही संसार से और सांसारिक आकर्षणों से दूर हो गया, संसार से विरक्त हो जाता है। वह संसार से उदासीन, उसके जीवन में सादगी, सरलता आ जाती है। सरलता और सादगी उनके जीवन का अंग बन जाती है। उन्हें ऐसे सांसारिक शौक ही नहीं रहते कि वे अच्छा खाएं पिएं या बने संवरें या दुनिया को अच्छे लगे। वे किसी को दुख नहीं दे सकते। क्या अपने में ही रम जाते हैं या करते हैं तो संसार के हित के लिए। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं और ऐसा जीवन आध्यात्मिक होता है। हम सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन देख रहे हैं, वे पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। पूरी जीवनी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उनके प्रति द्वेष रखने वालों ने, उनको नुकसान पहुंचाने वालों ने, उनको नीचा दिखाने वालों ने, या तो भी उनके प्रति भी उन्होंने कभी कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखा। बस देश की आज़ादी उनका लक्ष्य था और उसी लक्ष्य के प्रति वे डटे रहे और बड़े ही समभाव से, शांत भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। ठीक है, आगे चलें। कि जब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं बनता। मेरे जैसे और भी कई विद्यार्थी श्री रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद के साहित्य से प्रभावित हुए और हमारा एक पूरा दल बन गया था। जो मित्र होंगे, एक भाई जो ग्रुप होगा वह तो सब एक ही जैसे बच्चों को होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग विपरीत प्रकृति के बच्चे मिल जाएंगे और उनका मित्र मंडल बन जाएगा। तो वो और उनके कई साथी जो थे उनके विचारों से प्रभावित थे, उनके साहित्य से प्रभावित हुए और उन सबका पूरा एक दल बन गया। मेरे माता पिता ने इस बात को देखा कि मुझमें आध्यात्मिक विचार बढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मैं अध्ययन की बजाय उधर मुड़ रहा हूँ। मतलब स्कूली अध्ययन से भी वे विमुख हो रहे थे और उस आध्यात्मिक जीवन की ओर वे अग्रसर हो रहे थे, जो जीवन उन्हें अच्छा लग रहा था, उन्हें सुख दे रहा था, संतोष दे रहा था या उनके मन को प्रसन्न रख रहा था। तब मुझे उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन मैंने उनके प्रति भी विद्रोह कर दिया। स्वामी मतलब माता पिता के प्रति भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर मैंने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के प्रति भी विद्रोह कर दिया। सामाजिक और पारिवारिक जीवन मतलब न तो उन्होंने परिवार बसाने का निश्चय किया या परिवार बसाना भी नहीं चाहा, और सामाजिक जो रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक जीवन के जो कायदे होते हैं उनको भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। हम लोग ब्रह्मचर्य, योग इत्यादि की पुस्तकें पढ़ने लगे। ब्रह्मचर्य, योग इत्यादि की पुस्तकें में पढ़ने लगे और उनका अनुकरण करने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने यह भी कहा है कि ध्यान एकांत में किया जाता है। ध्यान सभी तरफ से अपने मन को हटा करके अपने विचारों को रोक देना ध्यान कहलाता है। सुभाष बाबू ने लिखा इस संदर्भ में कि एक बार कमरे में बैठकर मैंने ध्यान लगाया। कमरे में अंधेरा था तो हमारे घर की एक बूढ़ी नौकरानी अंदर आई और अंधेरे में मुझे बिना देखे मुझसे टकरा गई। तब मेरा ध्यान भंग हुआ।
तो वे बता रहे हैं ध्यान की सार्थकता की, वे ध्यान लगाने लगे थे और ध्यान में सफल भी होने लगे। क्यों? ध्यान जब होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन हमारे नज़दीक आया, कौन हमसे दूर गया, हम एकदम अपने भीतर खो जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ध्यान एकांत में करते हैं, और वे ऐसे ही एकांत में एक बार ध्यान कर रहे थे और अंधेरा था और उनकी नौकरानी उससे टकरा गई। तब उन्हें पता चला कि कमरे में कोई आया। ठीक है, समझ में आई बात ध्यान की। उन्हीं दिनों में एक सन्यासी कटक में आए। उन्होंने 3 बातें बताई: निरामिष भोजन, नियमित मंत्र पाठ और नियमित माता पिता के चरण स्पर्श। एक सन्यासी कटक में आए, उन्होंने 3 बातें बताई। भाई साधु संत तो पवित्र जीवन की ही बातें बताते कि हम अपने जीवन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। तो उन्होंने बताई निरामिष भोजन, शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन, नियमित मंत्र पाठ, प्रतिदिन नियमित रूप से ईश्वर के का ध्यान करना या उनके प्रति जो भी कोई मंत्र हो उसका पाठ करना, और नियमित माता पिता के चरण स्पर्श। तो तीनों ही बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी आदतें बताई। मैंने कई दिनों तक इन तीनों का कठोरता से पालन किया। मेरे सभी घर वालों को इस पर आश्चर्य हुआ। मुझे जब इसमें किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ तो मैंने इन संकल्पों को छोड़ दिया और पुनः श्री रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद के विचारों में खो गया। तो ये बातें जो बताई थी उन सन्यासी जी ने, इन्होंने उनका पालन भी किया। लेकिन केवल ये 3 बातों से ही जीवन थोड़े बनता है। जीवन में चिंतन मनन बहुत कुछ होता है, और इन चीज़ों को निभाते निभाते ही जब हम पवित्रता से जीवन जीने लगते हैं तो हमारे अंदर हमारा हृदय और पवित्र होने लगता है, और अपने आप ही आध्यात्मिकता हमारे हृदय में उतरने लगती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी बच्चे थे, तो उन्होंने थोड़े दिनों बाद उसमें उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और वापस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साहित्य की तरफ या उनके विचारों में वे खो गए और उनके विचारों की तरफ वे बढ़ गए। हालांकि इन तीनों के पालन में कोई बुराई नहीं थी। तीनों का पालन करने से जीवन में पवित्रता, नियमितता और अनुशासन ही आता, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने हाँ, तो जो सन्यासी जी ने जो मतलब ये बातें बताई, ये एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन की चर्या हुई है ना। यह अध्यात्म से दूर है, लेकिन ऐसा पवित्र और अनुशासित जीवन जीते जीते वे मतलब अवश्य ही आध्यात्मिक हो जाते। लेकिन इनमें समय लगता है। कुछ पढ़ने से लिखने से हम आध्यात्मिक नहीं हो जाते, बल्कि चिंतन मनन से जब हमारे मन मस्तिष्क जागृत हो जाते हैं तब हम आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज़ें बीच में ही छोड़ दी। उनके घर में बालक कभी कभी राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्र अखबारों से काटकर दीवारों पर लगा देते थे। एक बार एक रिश्तेदार के साथ एक पुलिस अधिकारी उनके घर आया और उन्होंने उनके पिताजी से कहकर वे तस्वीरें दीवार पर से उतरवा दी। उनके घर में मतलब सुभाष चंद्र बोस के घर में वे और उनके और भी जो बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, कभी कभी राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्र अखबारों में, जो भी राष्ट्रीय महापुरुष नेता, चाहे महात्मा गांधी हो या जो भी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, कितने ही महापुरुष थे उस समय, उनके अखबार से फ़ोटो काट काट कर दीवारों पर लगा देते थे। तो एक बार एक पुलिस अधिकारी उनके घर आया, अंग्रेज़ रहा होगा वो, तो उसने उनके पिताजी से कहकर वे तस्वीरें दीवार पर से उतरवा दी। वह अंग्रेज़ नहीं भी रहा होगा तो अंग्रेज़ों का भक्त रहा होगा। सन 1911 तक राजनीतिक दृष्टि से नेताजी विकसित नहीं थे। 1911 तक राजनीतिक दृष्टि से नेताजी विकसित नहीं थे, मतलब इतनी राजनीतिक दृष्टि उनकी विकसित नहीं हुई थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के संबंध में एक निबंध प्रतियोगिता में सुभाष चंद्र बोस शामिल हुए। जॉर्ज पंचम का जब राज्याभिषेक हुआ होगा, राजा उनको बनाया गया होगा, तब एक निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी भाग लिया। सन 1912 में कटक में उनके स्कूल में एक विद्यार्थी आया जिनसे बाबू बेनी माधव दास ने छात्रों का परिचय करवाया। उस छात्र ने ही सबसे पहले यह बताया कि राष्ट्र के प्रति भारतीय लोग कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें। जो भी छोटी छोटी सब घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं का जिक्र इस पूरी जीवनी में है। जीवनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको सुभाष चंद्र बोस का जीवन बहुत ही अच्छे से पता चलेगा और उससे प्रेरित होकर हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। तो 1912 में उनके स्कूल में एक विद्यार्थी आया जिनसे बेनी माधव दास ने छात्रों को परिचित कराया, और उस छात्र ने ही सबसे पहले यह बताया कि राष्ट्र के प्रति हम भारतीय लोग कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें। हम कैसे छोटे छोटी बातों से, छोटे छोटे कर्तव्यों से देश के प्रति प्रेम और भक्ति जाहिर कर सकते हैं और देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। निर्वाह करना मतलब कर्तव्य निभाना। बचपन से भूत प्रेतों की कहानियों से पैदा हुए डर पर विजय पाने के लिए योग और ध्यान की लगन ने सुभाष बाबू की बहुत मदद की। बचपन में हो सकता है उनके जो घर में नौकर चाकर थे वो भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते होंगे या उन्होंने कहीं पढ़ी होगी, तो उससे जो उनके मन में डर पैदा हुआ उस पर विजय पाने के लिए योग और ध्यान की लगन
ने सुभाष बाबू को बहुत मदद की। मतलब उस डर से उन्होंने योग और ध्यान की प्रक्रिया उन्हें निकाला। सुभाष बाबू के मोहल्ले और घर में छोटी जातियों के लोग और मुसलमान रहते थे। उनसे किसी प्रकार का परहेज सुभाष बाबू नहीं करते थे। सुभाष बाबू के मोहल्ले में और घर में छोटी जातियों के लोग, मतलब घर में नौकर चाकर थे तो वे छोटी जाति के ही होते हैं, और मुसलमान भी रहते थे, मतलब दूसरे संप्रदाय धर्म के व्यक्ति भी रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से परहेज नहीं किया। एक बार एक छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके घर वालों को खाने पर बुलाया। सभी ने न जाना तय किया, लेकिन सुभाष बाबू ने अपने माता पिता की आज्ञा तोड़कर उनके यहाँ जाकर खाना खाया। तो सुभाष बाबू बचपन से ही कैसे स्वतंत्र विचार करने लगे, स्वतंत्र चिंतन मनन करने लगे और उचित अनुचित को समझने लगे, परखने लगे, और उसके अनुसार ही वे अपना व्यवहार करते थे। 1913 में मैट्रिक की परीक्षा में सारे विश्वविद्यालय में सुभाष बाबू प्रथम श्रेणी में द्वितीय रहे। ये क्या मतलब हुआ? मैट्रिक की परीक्षा में सारे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में जो भी छात्र आए उसमें उनका दूसरा रैंक रहा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पाठ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।